एक ऐसे विवाद की बात जो सुप्रीम है। सुप्रीम इस मामले में क्योंकि मसला सुप्रीम कोर्ट का है और यह वाकई इस देश में पहली बार इस तरीके से नजर आ रहा है कि क्या ऐसी बिसात पॉलिटिकल बिछा दी जाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ मायने ही नहीं रखे। कुछ तस्वीरों के आसरे शुरुआत में जरा देख लीजिए, समझ लीजिए। क्योंकि जस्टिस जोसेफ की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में बतौर जस्टिस हो या ना हो, इसको लेकर विवाद कुछ इस तरीके से छिड़ गया कि जिस बात का जिक्र सरकार कह रही है उससे उलट विपक्ष कर रहा है और चीफ जस्टिस इसमें कह रहे हैं कोलिजियम की बात अगर नहीं मानी गई तो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो क्या इंतजार किया जाए दोबारा कोलिजियम भेजेगी? इस रिपोर्ट पर आए उससे पहले यह विवाद के पीछे की परिस्थितियां क्या हिंदुस्तान में पहली बार न्यायपालिका के साख को लेकर है? इस रिपोर्ट को देखिए, कुछ तस्वीर साफ होगी। तो इन नामों को गौर से पढ़ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिसों के नाम हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद सरकार की कृपा मंजूर कर ली, या कहें सरकार ने किसी आयोग, किसी कमीशन, किसी ट्रिब्यून या राज्य के गवर्नर का पद दे दिया तो खुशी खुशी ले लिया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों के हाथों देश के अहम मसलों से जुड़े निर्णायक फैसले होते हैं उनमें से कई रिटायर होने के बाद सरकारी मलाई खाने से नहीं चकते? और ये लिस्ट सिर्फ इतनी लंबी नहीं है। सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर रहे 44 न्यायाधीशों ने सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में कोई बड़ा पद लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजों में 161 जज ऐसे जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में बड़ा पद लिया। तो सवाल 3 है। पहला, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ही सरकारी पद लेने लगे तो फिर उनके लिए फैसलों पर सवाल तो उठ ही सकते हैं। दूसरा, अगर सरकारें मलाईदार पदों के आश्रय जजों को लुभाने लगे तो फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता बचेगी कैसे? और तीसरा, क्या न्यायपालिका की साख को बचाने के लिए जजों को खुद सरकारी या गैर सरकारी पदों से दूर नहीं रहना चाहिए? ये तीनों सवाल इसलिए क्योंकि मोदी सरकार बनने के बाद पूर्व चीफ जस्टिस पी सदाशिवम को 30 दिसंबर 2014 को केरल का गवर्नर बनाया गया। तो ये कहते हुए कांग्रेस ने हंगामा मचाया कि सदाशिवम को गवर्नर पद पर नियुक्ति इसलिए दी जा रही है क्योंकि उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को 2013 में एक फेक इनकाउंटर केस में राहत दी थी। पर दिलचस्प यह है कि सदाशिवम को केरल का गवर्नर बीजेपी सरकार ने बनाया, जिसके वरिष्ठ मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष में रहते हुए 2012 में रिटायरमेंट के बाद जजों की नियुक्ति पर सीधा सवाल उठाया था। उस वक्त जेटली ने तर्क दिया था, रिटायरमेंट से पहले किए गए फैसले रिटायरमेंट के बाद नौकरी की इच्छा से प्रभावित होते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद की नौकरियों की इच्छा देश की न्यायपालिका की निष्पक्षता को क्या प्रभावित कर रही है और अब समय आ गया है कि इसे खत्म कर देना चाहिए? या रिटायरमेंट के बाद अगले पद लेने के बीच 2 बरस का अंतराल होना चाहिए, अन्यथा सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से कोर्ट को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में इस देश में निष्पक्ष न्याय का सपना क्या कभी साकार नहीं हो पाएगा? Almost everyone wants a job after retirement and we are lavishly creating it for them. महत्वपूर्ण यह भी है कि जजों को सरकारी पद देने का काम बीजेपी कांग्रेस दोनों ने किया और न्यायपालिका के काम में दखलंदाजी दोनों की सरकारों के दौरान, इसमें शक नहीं। लेकिन न्यायपालिका से जुड़े विवाद के वक्त आरोपों का खेल ऐसा शुरू होता है कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि मजाक हो रहा है या वास्तव में राजनेता न्यायपालिका की स्वतंत्रता चाहते हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट के 2 जज जस्टिस कोरियन जोसेफ और जस्टिस चलमेश्वर ने पिछले दिनों ऐलान किया कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। 2 सवाल, ऐसे कहने की जरूरत क्यों पड़ी? और जब उन्होंने कह दिया तो फिर किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? कोरियन इस बरस 19 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और जस्टिस चलमेश्वर 2.5 महीने बाद 22 जून को ही रिटायर हो रहे हैं, पर कोई सुन नहीं रहा उनकी बात। वाकई कोई सोच सकता था कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर इस तरीके से विवाद होंगे? विवाद का नजरिया ये नहीं है जो हमने रिपोर्ट में दिखाया, उससे आगे की परिस्थितियां बड़ी होती जा रही है। और जो हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि जस्टिस जोसेफ को लेकर जो एक नई बिसात बिछा दी गई है, उस बिसात का मजमून ये हो चला है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की साख वाकई संकट में है? इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं, जरा देखिए किस स्तर पर, किस तरीके से राजनीति साधी जा रही है।
तो क्या जिस स्वतंत्र न्यायपालिका पर देश को गुमान था वो अब राजनीति के उस चक्रव्यूह में फंस गई है जिसमें उसकी साख पर ही सवाल है, और उसे लेकर सरकार और विपक्ष आरोपों का तमाशा खेल रही है, और न्यायपालिका के आश्रय लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करने से कोई बाज नहीं आ रहा। यूं न्यायपालिका का जिम्मा तो है कि वो लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करने वाले हर राजनीतिक फैसले के खिलाफ खड़ी हो, संविधान की व्याख्या करे। लेकिन आलम यह हो चला है कि न्यायपालिका को लेकर ही राजनीति शुरू हो गई है, और वो इस स्तर तक आ गिरी है कि कौन सा आरोप किस पर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की ही साख पर निशाना साध दिया जाए, ये कहना मुश्किल हो चला है। मसलन इस टेप को सुनिए। जिथे मी जातो ना कोटेकरच्या थ्रूच डायरेक्ट भेट होते, म्हणजे आपले बोलणं होते. तोही मोठा माणूस आहे, त्याला सिक्युरिटी आहे. महेंद्र सोबत भेटत तर त्याला लोकल नाही लक्ष देईल. त्यांनी भैयाजी जोशीला सिक्युरिटी आहे ना, त्यांना कशी काय भाऊ सिक्युरिटी आहे ना भाऊ, सहकार आहे ना, त्याला सिक्युरिटी आहे पोलिसाची. ते मोठे आहेत का? भैया सेकंड नंबरची पोस्ट आहे ना संघाची. जी, कांग्रेस ने आज इस फोन टेप की रिकॉर्डिंग जारी करते हुए आरोप लगाया कि जस्टिस लोया मामले में पीआईएल आरएसएस के एक नेता के इशारे पर दायर की गई थी, और गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोया मामले की जांच एसआईटी से कराने से इनकार करते हुए तमाम पीआईएल ये कहते हुए खारिज कर दी कि ये राजनीति से प्रेरित है। लेकिन अब कांग्रेस संघ को बीच में ले आई और विवाद नए सिरे से गरमाने की कोशिश शुरू हो गई। लोया के मृत्यु की जांच के बारे में कई पीआईएल फाइल हुई थी। यानी कोई नहीं सोच रहा कि संविधान की व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट है, पर आवाज हर तरफ से उठ रही है। कटघरे में न्यायपालिका को ही खड़ा किया जा रहा है, और न्यायपालिका को लेकर जो संवेदनहीनता देश की राजनीति में अब दिखाई दे रही है वो वाकई डराने वाली है। मसलन सरकार कॉलेजियम का फैसला मानने से इनकार कर देती है। गौरतलब है सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की जस्टिस केएम जोसेफ को शीर्ष कोर्ट का जज बनाए जाने की अनुशंसा वापस कर दी। कॉलेजियम ने कहा इस पर दोबारा विचार कीजिए। विपक्ष चीफ जस्टिस के खिलाफ ही महाभियोग लाने की कोशिश से नहीं चकता, और सुप्रीम कोर्ट के 4 चीफ जस्टिस पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सार्वजनिक तौर पर यह कहने से नहीं चूकते न्यायपालिका में राजनीतिक दखल हो रहा है और लोकतंत्र खतरे में है। केवल वही जजेस चाहती हैं हमारी केंद्र सरकार जिन पे उनकी सहमति हो। कांग्रेस पार्टी को न्यायपालिका की गरिमा के बारे में हमसे सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भारत की न्यायपालिका की गरिमा को कमजोर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। यानी चिंता तो करनी पड़ेगी, क्योंकि टकराव अगर सरकार और न्यायपालिका का है और विपक्ष उसमें राजनीतिक रोटियां सेक रहा है तो हालात परेशान करने वाले तो हैं। और याद कीजिए कैसे जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर एक वक्त प्रधानमंत्री के सामने ही भावुक हो गए थे। और कॉलेजियम बनाम एनएसजी विवाद के बाद वित्त मंत्री तो ये कहने से नहीं हिचके थे अगर न्यायपालिका का दखल ऐसे ही बढ़ता रहा तो उनका काम बजट बनाने के अलावे कुछ नहीं बचेगा। With the manner in which encroachment of legislative and executive authority by India's judiciary is taking place, probably financial power and budget making is the last of the only powers that you have left. सवाल वहीं पर आके अटक जाता है, इस देश में सारे इंस्टीट्यूशन अपने तरीके से अपनी आजादी के साथ काम क्यों नहीं करते हैं, और राजनीतिक सत्ता किसी की भी रही हो, किसी भी वक्त रही हो, लेकिन उसे क्यों लगता है उसके हाथ में इतनी ताकत है वो जैसे चाहे इंस्टीट्यूशन को घुमा सकता है और अपने अनुकूल चला सकता है। बहरहाल